सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो भाई मेरा फ्राइडे को मेरा आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम हो चुका है। मेरा एग्जाम जयपुर था और आज सुबह ही मैं घर पे आया और आने के बाद ही मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ आप सबको, ताकि आपको समय से रिव्यू पहुंच जाए। और जिस बच्चे का एग्जाम 23 24 25 को है ना, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इन कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उनको आप देख लेना, ठीक है। और मैं हर मतलब टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा। टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं, गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम लेवल और सारी चीजें के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथ्स की मैं बात कर लेता हूँ, एक मिनट, पेन को थोड़ा सा हल्का करेंगे। मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ में देखो भाई, 30 क्वेश्चन आप सबको पता ही है। 30 में से लगभग 3 क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, और जिनमें बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्या है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनमें, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइम टेकिंग थे। बाकी 25 से 26 क्वेश्चन, अगर जिसकी तैयारी अच्छी है, वो 27 क्वेश्चन वो बिल्कुल मतलब कर लेगा। जिसने अपने आप को रगड़ा होगा ना, घिसा होगा, वो 27 क्वेश्चन करेगा। तो मैं इन टॉपिक क्वेश्चन की भी बात करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया ये कौन से टॉपिक से थे। तो देखो, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आए थे ना भाई, वो बोर्ड मास से क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे। तो बोर्ड मास की आप प्रैक्टिस करके चल जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें अगर एक बार भी गलती होगी ना, तो फिर आप फंस जाओगे, और फिर बार बार उसको करोगे ना, तो उसमें फिर आपका टाइम बहुत जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम से। एचसीएफ एंड एलसीएम से एक क्वेश्चन आया था। और एचसीएफ एंड एलसीएम से कैसे क्वेश्चन आया था कि मान लो कि एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर आपसे पूछ लेगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन था ना, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अलग देखने को मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको करके जाना, और टाइम एंड वर्क के अच्छे लेवल के थोड़े से क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस करके चल जाना, ठीक है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी भी बोल सकते हो, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन थे, इसको आप कर लोगे इसको। तो उसके बाद आप करके जाओ बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था भाई, बोट एंड स्ट्रीम को करके चल जाना, ठीक है। कर लोगे, इजी था मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जियोमेट्री से, ज्योमेट्री में आप जो ये सेंटर है ना, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है, ये आप करके चल जाओ। इनके सारे फॉर्मूले देख के जाओ, फॉर्मूला सारे इसके आप पढ़ के चल जाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, सीआई से और एसआई से 2 से 3 क्वेश्चन सीआई और एसआई से थे, ठीक है। ये कंपाउंडेड था, कंपाउंड इंटरेस्ट से था, 2 ईयर का डिफरेंस से क्वेश्चन था। और एसआई से मॉडरेट इजी बोलूंगा मैं, तो मेरे को तो इजी लगा, इजी क्वेश्चन पूछा था। आप इसको तो कर लोगे, ठीक है। एसआई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप करके जाओगे, हाँ, एक एवरेज से क्वेश्चन था। एवरेज से क्वेश्चन कैसा था, एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग वाले क्वेश्चन थे। एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले रट के चल जाओ।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स के स्क्र क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी और उसमें फिर अंडर रूट में मान लिया आपसे यहाँ पे बन गया एक्स प्लस थ्री बन गया, तो यहाँ पे वैल्यू पूछ लेगा एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा था, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ। स्टैटिस्टिक्स का मैंने बता दिया, और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन करके जाओ भाई। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इसके आप अगर आप बोलोगे इस वीडियो पे अगर 50 कमेंट आते हैं ना स्टैटिस्टिक्स करवा दो, तो मैं लगभग लगभग 20-25 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले हटवा दूंगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। मीन मीडियन, मैं एक मिनट लिख देता हूँ, मीन मीडियन मोड क्या हो गए, ठीक है। तो इनके सारे के फॉर्मूले आप रट के चल जाओ, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला बेस। तो ये कुछ मैथ का एनालिसिस था, जितना मेरे को याद है भाई उतना मैं बता रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप, वहां पे मैं डाल दूंगा। वहां पे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन भी याद आएगा तो मैं वहां पे डाल दूंगा, वीडियो में सीधे क्वेश्चन नहीं बता सकता। उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई देखो, जैसा रेलवे का एग्जाम रहता है ना, सेम वही पैटर्न इन्होंने फॉलो करा है। रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं था, पूरे के पूरे आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरे नंबर ले सकते हो। अटेम्प्ट नहीं, पूरे नंबर ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। सीरीज नंबर सीरीज नहीं आई थी मतलब, और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आई थी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज और ये दोनों आप करके जाओ। हाँ, और एक क्वेश्चन था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं इसको, सीरीजें बोलते हैं शायद। जैसे कि इसमें प्लस है, ए है, या फिर कोई सिंबल दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे ये मतलब आता है। रेलवे का जब भी एग्जाम होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो राइट से इसका कितना नंबर आएगा, लेफ्ट से इसका कितना आएगा, अगर हम अल्फाबेट को हटा दे तो कौन सा सिंबल आएगा, अगर हम सिंबल को हटा दे तो अल्फाबेट कौन सा आएगा, किस साइड से, इस टाइप के क्वेश्चन आप करके चल जाना, ठीक है। वही फिर सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन, ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहना। थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें, ये आप करके चल जाओ, ठीक है। फिर वही है भाई, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को आप करके चल जाना, 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन थे। तो रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर लोगे। बाकी ज्यादा अगर आपको अच्छे से एकदम ये देखना है ना कि एग्जाम में वास्तव में कैसे क्वेश्चन थे, तो उसके लिए फिर आप जो एनटीपीसी का जो पिछला पेपर था ना, पिछला पेपर कौन सा 2025 में हुआ था जून में, वो पेपर सोल्व कर लेना। रीजनिंग वहीं से थी पूरी, यूं की यूं, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मेन सब्जेक्ट, जिसका लगभग बच्चों को कंसर्न है कि ये सब्जेक्ट कैसा आया होगा, वो है जीके। तो जीके में सबसे पहले तो मैं इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मैं बांट देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक में, और करंट, और फिर हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें, ठीक है। करंट की अगर मैं बात करूँ तो 5-6 से 7 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के थे। करंट अफेयर में अभी आप क्या क्या करके चाहोगे भाई, सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में एक तो अवॉर्ड करके चल जाओ, और अवॉर्ड तो वैसे भी आप सभी अवॉर्ड करके चल जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, और उसके बाद है फिर बजट, ठीक है। ये 3 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अभी आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आने की संभावना है, स्कीम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अवॉर्ड आप करके चल जाओ, ठीक है। अवॉर्ड आप करके जाओ, युद्ध अभ्यास आप करके जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप करके जाओ। और एक रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, आने वाली शिफ्टों में आएगा, सूचकांक जरूर करके चल जाना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डांस करके जाओ, इसमें यहाँ पे डांस एंड फेस्टिवल करके चल जाओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने कोर सब्जेक्ट की। हाँ, कंप्यूटर से एक बार मैं कंप्यूटर का और बता देता हूँ। कंप्यूटर से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर से मैं ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। जिसका बेसिक जिसने कर रखा होगा ना, एसएससी के लिए भी हम करते ही हैं बेसिक, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट एग्जाम होता है वहां भी अगर कंप्यूटर आता है तो वो करते हैं, बेसिक की बात है। जनरेशन पूछ लेगा आपसे, कीवर्ड से पूछ लेगा, ठीक है, शॉर्ट कीज से, सॉरी। तो ऐसे टाइप के मतलब कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ठीक है, तो कीज होती हैं, मतलब बेसिक पूछेगा आपसे, और इसको कर लोगे। थोड़ा बहुत आता होगा तो कर लोगे, कंप्यूटर कभी चलाया होगा तो कर लोगे, ठीक है। सेल वगैरह क्या होती है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जनरेशन से पूछ लेगा, छोटी मोटी खोज पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से माउस की खोज किसने करी थी, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, ये आप करके चल जाओ। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, तो उसमें मैं सबसे पहले लेता हूँ हिस्ट्री को। तो भाई हिस्ट्री में दो तीन टॉपिक्स है ना, उनको तो आप करके जाओ। एक तो सिंधु घाटी आप करके जाओ, इसमें फिर मौर्य समाज आप करके जाओ, गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी दिल्ली सल्तनत रिवीजन करो, मुगल आप करके चल जाओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें आप दो तीन चीजों का ध्यान रखना। एक तो आपको संस्थापक जरूर करके चल जाना, ठीक है। युद्ध करके चल जाओ, कौन से मतलब वंश के समय पे, किसके समय पे कौन मतलब बाहरी यात्री कौन आया था, वो आप देख के जाओ। पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुस्तक से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इनकी पुस्तकें थी ना वहां से क्वेश्चन पूछ रहा, वो आप करके चल जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं मॉडर्न में बात करूं, मॉडर्न की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, सत्याग्रह वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंदोलन करके चल जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बुक्स आप करके चल जाओ, ठीक है। 1857 का विद्रोह करो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आंदोलन वगैरह है ना, सत्याग्रह है, ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, ठीक है, सती प्रथा का अंत वगैरह ये कब हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकदम स्टेटिक से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इनको आप करके जाओ। उसके बाद मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में हाँ, और जीके में 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट बेस भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी लेवल या फिर कुछ और ही मतलब एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं। जिसको फैक्ट की मतलब रट रखे है ना, जिसने ल्यूसेंट से कर रखा है, वो इनको कर लेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेवल कुछ और ही घूम जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊं भी आपको कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे जीके में, और आपको इतना तो करके आना ही चाहिए अगर फाइनल सिलेक्शन लेना तो। उसके बाद मैं पॉलिटी की बात करता हूँ। पॉलिटी में देखो भाई, आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप फंडामेंटल राइट्स करके जाओ, ठीक है। मैं आर लिख देता हूँ। ड्यूटीज आप करके चल जाओ, इसमें आप अनुसूची जरूर करके जाओ, कितनी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में किसका जिक्र है, ये करके जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप करके जाओ, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड करके जाओ, इमरजेंसीज आप पढ़ के जाओ, ठीक है। इमरजेंसी से रिलेटेड आप पढ़ के जाओ, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड पढ़ के जाओ, सोलिसिटर जनरल से पढ़ के जाओ, ठीक है। थोड़ा सा एज वगैरह के बारे में देख के चल जाओ, किसकी एज कितनी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ये करके जाओ। सिविल सर्विसेज का जिक्र वगैरह कौन से आर्टिकल में है, जीएसटी एक्ट, हाँ, और संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जरूर करके चल जाना भाई, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भाई देखो, बैंकिंग जरूर करके चल जाओ, ठीक है। आरबीआई करके जाओ, 5 ईयर प्लान आप करके चल जाना, ठीक है। क्या पता आपकी शिफ्ट में इन टॉपिक्स में से कहाँ से क्वेश्चन टपका है, ठीक है। 5 ईयर प्लान आप करके चल जाओ, और 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी करके जाओ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप ये करके चल जाओ। उसके बाद में अगर बात करूं जियोग्राफी में, जियोग्राफी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेलवे का मिट्टी। मिट्टी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाउंड्रीज से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आप करके चल जाओ भाई, बाउंड्री से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, पहाड़ करके जाओ, नदी करके जाओ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसके अलावा चोटी करके जाओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनके अलावा आपको कहीं और से टॉपिक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं बात करता हूँ अटेम्प्ट की। देखो जीके में आप 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप कर सकते हो, कर हर बच्चे के लिए नहीं है। जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी होगी ना अच्छी, उसको 22-23 क्वेश्चन करके आने ही चाहिए, और 22-23 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे भी कि आप उनको कर लोगे, ठीक है। तो 22-23 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो भाई इतने तो होंगे ही होंगे।
अभी ऐसा भी नहीं है कि कई बच्चे आएंगे कि लास्ट में इन्हीं टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे, उनसे नहीं होगा। जिस बच्चे ने पहले तैयारी कर रखी है, ये तो बस रिवीजन के लिए है कि लास्ट टाइम पे बच्चे को थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लेना, आपका भाई पेपर अच्छा खासा चल जाएगा। और कमेंट कर देना अगर आप स्टेटिस्टिक्स के ऊपर एक वीडियो चाहते हो 20-25 मिनट की ताकि आपके सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा दो, तो कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।